नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। कैसे हैं आप सब? तो भाई रिसेंट में गुजरात के अहमदाबाद से एक बहुत ही दुखद और ख़तरनाक हादसा सामने आया है, जो आप सभी ने कई सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। मैंने भी इस एक्सीडेंट का 2 वीडियो बनाकर चैनल पर डाला था और उसमें बाकायदा बताने की कोशिश की थी कि कैसे क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है। लेकिन भाई इसमें बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि एसजी हाईवे के इस्कॉन फ्लाईओवर पर रात के समय लगभग 2-3 बजे के आसपास महिंद्रा थार और डंपर के बीच टक्कर हो गई। हालांकि ये टक्कर एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी जानकारी कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है शायद थार वाला ओवर स्पीडिंग कर रहा था। खैर जो भी हो, इस एक्सीडेंट को देखकर आसपास के काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग देखने के लिए आए थे और कुछ थार वालों की हेल्प करने के लिए आए थे और इसमें 2 से 3 पुलिस वाले भी थे। अब इतने में हुआ क्या कि पीछे से तेज़ रफ्तार में एक जैगुआर एफ पेस एसयूवी आती है और भीड़ को टक्कर मारते हुए चली जाती है। इसका वीडियो कई सारी जगह पड़ा हुआ है, आपने देख भी लिया होगा अभी तक। काफ़ी खतरनाक वीडियो है और इसमें आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितने ज़्यादा तेज़ रफ्तार में थी। यहाँ पर ड्राइवर ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया है, वो जिस स्पीड में आ रहा था उसी स्पीड में भीड़ को टक्कर मारते हुए चला गया है और बताया जा रहा कई सारे लोग गाड़ी के नीचे ही फंसे रह गए और ये 150-200 मीटर तक उनको घसीटते हुए लेके गया है। तो भाई ये था एक्सीडेंट का डिटेल। अब आइए देखते हैं कि इसमें फॉल्ट किसका है। तो हम इस एक्सीडेंट में किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हैं। किसी की ज़्यादा गलती है और किसी की कम गलती है। ज़्यादा गलती की बात करें तो सबसे पहला नाम गाड़ी के ड्राइवर का आता है। हमेशा ही जब कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उसमें ओवर स्पीडिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है और यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। जो ये ओवर ब्रिज है उसका स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास, लेकिन अब गाड़ी 2 गुने रफ्तार में दौड़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 150-160 में इसको चलाया जा रहा था और लाइव वीडियो में ये लग भी रहा है कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में है। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया इसी के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती तो ड्राइवर की ही है। जो भी हुआ है ये ड्राइवर की लापरवाही या नासमझी या जो भी कह सकते हैं, ये उस वजह से हुआ है। बाकी भाई जो 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पर और एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और उस कमेंट में कुछ लोग ड्राइवर को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ड्राइवर की ही गलती निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवर की सबसे बड़ी गलती थी कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। बाकी कुछ लोग ड्राइवर को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो लो बीम पर चल रहा था और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से उसको दिखा नहीं आएगा। हाई बीम पर अगर होती गाड़ी तो दूर का दिख जाता, लेकिन हाई बीम से प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए लो बीम पर गाड़ी चलाया जाता है। लेकिन भाई आप देख सकते हैं स्पीड लिमिट क्या है रोड की, 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप कैसे 150 से 160 चला सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो हम ड्राइवर को पहली बात सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम और लोगों की गलतियां ठहरा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ड्राइवर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 गुने रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और मेन जो रीज़न है एक्सीडेंट का वो यही था। अब बात करते हैं स्ट्रीट लाइट्स की। जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था थार का, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था जो बाइकर ने डाला हुआ था, उसमें पूरे ओवर ब्रिज का स्ट्रीट लाइट सही था, सिर्फ कुछ दूर का खराब था। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर थार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी खराब थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीज़न मान सकते हैं इस एक्सीडेंट का। भाई ड्राइवर तेज़ रफ्तार में था नो डाउट, लेकिन ड्राइवर को अगर दूर से लोगों की भीड़ दिख गई होती, स्ट्रीट लाइट अगर वहाँ पे मौजूद होता, ड्राइवर को भीड़ दिख गई होती, तो वो इमरजेंसी ब्रेक ज़रूर अप्लाई करता। इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता तो स्पीड आधे से भी कम हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सीडेंट ना होता या टक्कर ना होता, टक्कर होता क्योंकि गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन अगर टाइमली इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता तो उस गाड़ी की स्पीड आधे से भी कम हो जाती और आधे से भी कम स्पीड में जब टक्कर होता तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना होती या लोग इतने ज़्यादा इंजर्ड ना होते। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। तीसरी गलती हम यहाँ पर लोगों की भी दे सकते हैं। भाई ये हाईवे है, मेन हाईवे है और आपको पता है कि पूरा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे थार वाले एक्सीडेंट पर। और इसके अलावा वहाँ पे 2-3 पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, कांस्टेबल थे या जो भी थे, उन लोगों ने बैरिकेड नहीं लगाया। पहले एक्सीडेंट के बाद ही बैरिकेड्स लगा देने चाहिए या फिर अपनी गाड़ियाँ ही रास्ते में खड़ी कर देनी चाहिए। जो इमरजेंसी लाइट होता है उसको जला के खड़ी कर देनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए कि ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है।
बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। लाइव वीडियो में आपने देखा होगा कि भीड़ दिख तक नहीं रही है कैमरे में, तो सामने वाले गाड़ियों को कैसे दिखाई पड़ेगा जो लो बीम पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि भाई इंडियन रोड्स पर लोग किस तरह से गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। आए दिन इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से। इतना सब जान कर भी अगर आप ये गलती करिए तो सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि भाई जो लोग थे, जो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, वो थार वालों की हेल्प करने गए थे, लेकिन उन सभी को पता है कि इंडिया में किस तरह से रैश ड्राइविंग की जाती है और लोग बिल्कुल भी लिमिटेड स्पीड में गाड़ी नहीं चलाते हैं। ये सब इन सब चीज़ों से अवेयर होने के बाद भी वो लोग बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। कुछ भी का ऐसा करना चाहिए था ताकि पता चल सके, उनकी प्रेजेंस पता चलनी चाहिए थी। तो ये तीसरी गलती मान लीजिए लोगों की थी। तो भाई चौथी गलती यहाँ पर पुलिस वालों की है। जब ये एक्सीडेंट हुआ थार वाला, तो उनको बाकायदा बैरिकेड्स लगाना चाहिए था और जो भी आने जाने वाली वहाँ इस रोड पर लेन में गाड़ियाँ थीं उनको डाइवर्ट करना चाहिए था ताकि वो इधर उधर जाएं। दूसरी चीज़, पुलिस वाले यहाँ पर मैनेज नहीं कर पाए। जो क्राउड थी वो बढ़ती चली गई। पुलिस वाले के होने के बावजूद 2-3 पुलिस वाले वहाँ पे थे, लेकिन फिर भी 60-70 लोगों की भीड़ क्या कर रही थी वहाँ पे। उनको अपनी टीम बुलानी चाहिए थी पुलिस वालों को, और जो भी हो कायदे से मैनेज करना चाहिए था। अगर पुलिस वालों ने क्राउड को टाइमली हटा लिया होता तो शायद लोगों की जान बच जाती और इतना मेजर एक्सीडेंट ना होता। इसके अलावा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस जगह के आसपास के कुछ व्यूअर्स ने भी कमेंट किया है। उन्होंने बताया कि भाई ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट वाली रोड है, लेकिन इस पर ट्रिपल डिजिट पे लोग चलते हैं, यानी 100, 120, 140 के आसपास। तो और ये आए दिन होता रहता है, खासकर रात में लोग अपनी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में भगाते हैं जब पुलिस वाले वहाँ से हट जाते हैं। तो ये एक बड़ी नाकामी मान सकते हैं पुलिस वालों की, क्योंकि भाई आप देखते हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है तभी 2-4 दिन तक लोग मतलब एक सीरियस होते हैं और दुख उनका सामने आता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, बुरा हुआ, या इतने लोगों की जान चली गई। 2-4 दिन जैसे बीतता है सब कुछ लोग भूल जाते हैं और यही चीज़ सालों से चला आ रहा है। भाई ना पुलिस वाले स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं लोगों पर जो ओवर स्पीडिंग करते हैं। भाई हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि किस तरह से लोग सिटीज़ में 100 की रफ्तार में चलते हैं, 40 की स्पीड लिमिट वाले रोड पे, लेकिन फिर भी ना कायदे से उनका चालान होता है, ना ही उनको अरेस्ट किया जाता है, ना ही गाड़ी सीज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि कब तक ये ऐसा चलता रहेगा। भाई अभी हम चीज़ें लाइटली लेके छोड़ दें, फिर अगली बार फिर से ऐसा ही एक्सीडेंट होगा, तो इसका मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? इस एक्सीडेंट को आप सभी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट से कई सारी फैमिलीज़ पर इम्पैक्ट पड़ा है और इंडिया में लोगों की आदत हो गई है रूल्स तोड़ने की। लोग लगातार ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो टाइमली कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो पता नहीं कितनी जाने जाने वाली हैं। भाई कितनी भी अच्छी गाड़ियां बन जाएंगी, अगर लोग रोड लिमिट के हिसाब से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे तो ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन सामने आते रहेंगे। बाकी भाई आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में ऐसी ओवर स्पीडिंग वाली चीज़ें हो रही हैं, कोई पर्टिकुलर होता नहीं है इंसान की बहुत ही ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है जो नज़रों में आ जाता है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिए उसके बारे में पुलिस ऑफिशियल्स को, ताकि टाइमली उस पर एक्शन लिया जा सके और इतना बड़ा हादसा फिर कभी दोबारा ना हो। बाकी भाई जैगुआर में 5 या 6 पैसेंजर्स मौजूद थे, 3 लड़कियां थीं और 3 लड़के थे। सभी को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है और देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है, कितना उनको सज़ा मिलती है, क्या होता है। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और इन चीज़ों पर क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।